हेलो एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है वीकली फोरकास्ट के अंदर। हम नेक्स्ट वीक का फोरकास्ट करेंगे, देखेंगे हमें नेक्स्ट वीक क्या प्रॉपर हमें सेटअप कर रहा है जिसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर सकते हैं, राइट। उसके पहले मैं आप सब लोगों से सॉरी फील करना चाहूंगा क्योंकि लास्ट वीक मेरा ट्रिप था और मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, जिसकी वजह से मैं कोई भी फोरकास्ट नहीं बना पाया, ना डेली का ना वीकली। एक्चुअली मैं लैपटॉप लेके गया था साथ में, बट मेरे लैपटॉप में टेक्निकल इशू आया और आज जैसे ही मैं आया, कल रात के पहुंचा, देन इसके बाद आज मैं लैपटॉप को लेके गया और आज मैंने लैपटॉप को ठीक करा है। इसी वजह से जो नेक्स्ट वीक का फोरकास्ट है वो भी डिले हुआ, अदरवाइज आपको मॉर्निंग में अपडेट मिल जाता। बट एनीवे कोई बात नहीं, तो उसके लिए सॉरी फील करना चाहूंगा। बट नेक्स्ट वीक से, नेक्स्ट डे से आपको एवरी डे का फोरकास्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो मैं आपको देता ही देता हूँ। बट वीकली फोरकास्ट भी आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं वीकली फोरकास्ट के बारे में, लेकिन उसके पहले हम बात करेंगे न्यूज के बारे में कि नेक्स्ट वीक क्या न्यूजेस हैं जो हमारे मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं, और हम न्यूज के बेस पे किस तरह से हम अपना सेटअप देख सकते हैं, किस तरह से हम करेंसी की स्ट्रेंथ समझ सकते हैं कि अगर ये न्यूज आती है तो क्या करेंसी की स्ट्रेंथ आएगी। उसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले न्यूज के अंदर। न्यूज में हमेशा की तरह हम एक वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है forexfactory.com, जिसका डाटा हम देखते हैं और उसके बेस पे हम फोरकास्ट देखते हैं कि हम नेक्स्ट वीक का क्या सेटअप अकॉर्डिंग टू न्यूज देख सकते हैं। सो चलते हैं, हम सबसे पहले हम चलेंगे न्यूज को देखेंगे। इसके अंदर अगर हम बात करें तो मंडे को कुछ खास न्यूज नहीं है। यूरो के अंदर लगभग लगभग 1:30 बजे के अंदर न्यूज है, उसमें कुछ खास इम्पैक्ट मुझे चांसेस नहीं नजर आ रहा है। ट्यूसडे में कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। 7:30 बजे सीवी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के ऊपर जो हाई इम्पैक्ट डाटा है, देखते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या आना वाला है। न्यू होम सेल्स नंबर है, बट चांसेस कम है। वेडनेसडे को थोड़ा सा ऑजी के सीपीआई डाटा है, बट उसमें कुछ खास नहीं। जो हमारे पास मेन न्यूज है वो है थर्सडे को, जो यूएसडी की फाइनल जीडीपी है, एंड वन मोर थिंग, यूएसडी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं जो काफी इंपैक्ट कर सकते हैं मार्केट को और काफी ज्यादा मार्केट में मूवमेंट दिखा सकते हैं। तो थर्सडे के अंदर अगर आपकी कोई भी पोजीशन ओपन ओपन है तो आप 6 बजे के आसपास अगर यूएसडी पे ट्रेड करते हैं तो आप उसमें देख सकते हैं। प्लस फ्राइडे को हमारी 1:30 बजे फेड शेयर फॉल, वहां के जो गवर्नर है उनकी स्पीच है। अब वो क्या स्पीच देते हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। जीडीपी के आंकड़े अगर हम देखें तो पहले से बेहतर आने के चांसेस दिख रहे हैं, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम भी पहले से थोड़ा ज्यादा है, बट चांसेस देखते हैं क्या होता है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट डाटा है जेपीवाई के ऊपर, जापान के ऊपर। अगर यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी है उनकी, जो भी इम्पैक्ट होता है उसके बाद हम बात करेंगे। फ्राइडे को अगेन यूएसडी के ऊपर न्यूज है, 6 बजे है। देन इसके बाद 7:15 पे है। देन इसके बाद 7:30 पे है। 8:15 पे है। लगातार बैक टू बैक न्यूज है, तो 2 दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, थर्सडे एंड फ्राइडे, राइट। एंड वेडनेसडे को कुछ खास नहीं है, ट्यूसडे को ठीक ठाक न्यूज है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं सीधे फोरकास्ट की। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिस तरह से हम बात करते हैं तो हम बात करेंगे, चलिए हम चलते हैं अपने फोरकास्ट के ऊपर। हम देखते हैं हमें किस तरह से हमें वहां पे सेटअप मिल सकता है। सबसे पहले यूरो एसडी की अगर हम बात करें तो मैं मेरा लास्ट वीक तो फोरकास्ट नहीं था, लेकिन लास्ट टू लास्ट वीक मैंने बताया था कि ये जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट जोन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है, और एक हाई सपोर्ट एरिया है ये वाला जोन। और एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से मार्केट ट्रेंड पकड़ा, ऊपर की तरफ गया। देन यहाँ से एक ट्रेन लाइन भी है जो मैंने ड्रॉ करके रखी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। और उसी एरिया पे मार्केट अभी है। तो अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं यूरो यूएसडी में, देखिए दो चीजें हैं। अभी हम मार्केट में देखेंगे, हम इस जोन को ऑब्जर्व करेंगे। मार्केट इस, क्योंकि इसको भी एक वो सपोर्ट मान रहा है कि अगर अब इस एरिया को मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है, मैं शॉर्ट टर्म के लिए बाय जरूर देखूंगा, लेकिन ओवरऑल मैं सेलिंग की तरफ हूँ क्योंकि यूएसडी में काफी स्ट्रेंथ है। तो अगर मुझे मार्केट में यहीं से अगर अगेन यहाँ से कहीं से स्ट्रेंथ मिलती है तो मैं यहाँ से सेलिंग की ऊपर देखूंगा। अदरवाइज मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट जोन है वो दिस जोन, ये एरिया अगर मार्केट यहाँ से अगर मुझे मिलता है तो मैं डेफिनेटली यहाँ से सेल करने की प्लानिंग कर सकता हूँ। और मुझे यहाँ पे आगे अगर मुझे ऊपर की तरफ जो भी रिट्रेसमेंट मिलेगा, मैं ऊपर से मैं सेलिंग की तरफ देखूंगा। अगर मुझे पहला जोन है 1.067 के आसपास मिलता है, अदरवाइज मेरे लिए 1.073 इंपॉर्टेंट जोन है। अगर यहाँ से मार्केट मिलता है तो अगेन मैं यहाँ पे सीलिंग की तरफ देखूंगा। अगर मार्केट, देखिए अगर बाय की तरफ देखना है, बाय के चांसेस नहीं है, बट अगर मार्केट 1.0758 को ब्रेकआउट देता है तो फिर मैं मार्केट में बाय की तरफ देखूंगा। और 1.0879 जब तक इसके नीचे मार्केट सेलिंग की तरफ देखूंगा। अदरवाइज अगर मंडे को कोई मार्केट में इस एरिया को ब्रेकआउट देता है और नीचे की तरफ इस एरिया को ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट करता है, तो फिर मैं यहाँ पे सेलिंग की तरफ ही देखूंगा। और जो मेरा पहला जोन होगा, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन होगा, वो ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो,
सॉरी ये तो, हाँ, नेक्स्ट जो एरिया होगा ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन होगा। और मैं यहाँ तक के लिए, अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो, चाहे वो मंडे को करे, ट्यूसडे को करे, वेडनेसडे को करे, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है तो मेरा जो टीपी होगा 1.0547 तक देख सकते हैं। अगेन यहाँ से एक अच्छी बाइंग निकल सकती है। और पहला, अगर ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट मिलता है तो यहाँ से आप सेल करिए, अगर 1.0726 से मिलता है तो यहाँ से आप अगेन सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट पेयर है हमारा जीबीपी यूएसडी। बात करते हैं तो देखिए, मार्केट ने, मैंने बोला था ये एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट दे चुका है क्योंकि जीबीपी में काफी ज्यादा वीकनेस नजर आ रही है। ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट था और यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया। अब हम मार्केट में क्या देख सकते हैं, देखिए दो जोन है 1.2319, और अगर मार्केट में अगर कहीं से भी अगर आपको इस जोन पे 1.240 के आसपास मिलता है तो यहाँ से आप डेफिनेटली, ये जोन मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट, अगर यहां से मुझे मिलता है मैं डेफिनेटली सेल करूंगा। और इन द लॉन्गर टर्म के हिसाब से अगर बात करूं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूंगा तो मेरा जो टीपी होगा 1.1925 या 1.185 तक का भी देख सकता हूँ। हाँ, अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ तो मैं ये प्रॉपर यहाँ पे अगर आप देखो तो वही है। अगेन मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहूंगा, इस एरिया को भी इंपॉर्टेंट दूंगा 1.2231। अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो नो डाउट मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, और फिर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1.18 तक का टारगेट देख सकते हैं। और अगर रिट्रेसमेंट मिलती है ऊपर से, अगर यहाँ से जो मैंने बताया आपको 1.24 के आसपास से, तो यहाँ से आप सेल देखिए। और आपको पहला टीपी, अगेन आप पहला टीपी 1.2234 रख सकते हैं, और इस एरिया को मार्केट अगर ब्रेकआउट देता है तो नीचे की तरफ यहाँ पे हम सेल की तरफ देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा जीपीयू। नेक्स्ट पेयर है, नेक्स्ट पेयर की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पे गोल्ड की। गोल्ड में हमें मार्केट क्या दिखा सकता है उसके बारे में बात करते हैं, डिटेल्स में कवर करेंगे। जिस तरह से अगर ये आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको लाइंस बहुत दिख रही होंगी, बहुत ज्यादा वो है, बट ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट को अगर आप देखो तो मार्केट एक जोन के अंदर है, एक ट्रेंड के अंदर, अगर आप देखें यहाँ पे तो प्रॉपर एक जोन के अंदर है मार्केट, राइट। ऊपर एक ट्रेन लाइन है, मार्केट इस एरिया से बार बार रिजेक्ट हो रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है, और नीचे एक ट्रेन लाइन मैंने ड्रॉ की है जिसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे जोन में मार्केट क्या है, देखिए अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूँ, H1 के टाइम फ्रेम पे अगर जाता हूँ, यहाँ पे एक प्रॉपर ये एक डबल टॉप दिख रहा है। अगर मार्केट 1924 को 1924 वाले एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट करता है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, इसको रिटेस्ट करता है, तो डेफिनेटली हम यहाँ तक का टीपी देखेंगे, 1915 तक का, 1915 तक का टीपी देख सकते हैं। अगर 1915 वाले एरिया से देखेंगे तो यहाँ से मैं बाइंग की तरफ देखूंगा और यहाँ से मुझे एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। और अगर 1915 वाले एरिया को ब्रेकआउट देता है तो अगेन मैं 1900 तक का जोन यहाँ पे देख सकता हूँ, जो चांसेस मुझे कम नजर आ रहे हैं। बट 1915 से अगर मुझे मिलेगा तो मैं बाय की तरफ देखूंगा, और अगेन अगर मैं बाय की तरफ देखूंगा तो यहाँ से अगेन मेरा पहला टीपी 1929, और अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो 1946 तक का मैं टीपी देख सकता हूँ। तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो थोड़ा सा मैं इसको और क्लीन कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा डिलीट ही कर देता हूँ, क्या है कि बहुत ज्यादा, हाँ ये क्लियर, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये H1 का टाइम फ्रेम है। H1 के टाइम फ्रेम पे अगर आप प्रॉपर तरीके से देखें तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉरी, यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रॉपर यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे H1 के टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे इस निकलाइन पे ब्रेकआउट का वेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कुछ भी मिलता है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो एक जोन है यहाँ पे। अब आपको क्या देखना है, मंडे को क्या देखना है, मंडे को देखिए आप, देखिए मंडे के लिए भी मैं बता देता हूँ आपको। मंडे को आपको यहाँ पे क्या देखना है, मंडे को अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है और टेस्ट करता है तो 1924 टेस्ट करने के बाद एक अच्छी सेलिंग जोन है, 1915 तक का आप टीपी देख सकते हैं। पहला 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 ये। दूसरा, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है यहाँ से, जब तक इस एरिया को 1929 या 1930 एरिया को ब्रेकआउट देता है, अगर इसको ब्रेकआउट देता है देन इसके बाद स्ट्रेन लाइन को ब्रेकआउट देता है तो हम 1946 तक का अगेन टीपी देख सकते हैं। पहला सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो, अगर मार्केट यहाँ आ जाता है, नीचे की तरफ आता है, तो हम क्या देखेंगे, नीचे की तरफ अगर आता है तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर मार्केट 1915 वाले एरिया को ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो हमारा जो पहला टीपी होगा अगेन 1901 तक का हम रख सकते हैं। और 1901 से मैं बाइंग की तरफ देखूंगा, पहला मेरा बाइंग जोन कौन सा होगा, 1916,
या फिर ब्रेकआउट दे 1915-16, अगर यहाँ से मिलता है तो मैं यहाँ से बाइंग की तरफ देखूंगा। पहला टीपी 1930, देन 1946, और अगर मुझे यहाँ से मिलेगा 1902 या 1900 के आसपास मिलता है तो मैं यहाँ से बाइंग की तरफ देखूंगा, अगेन 1946 तक का टीपी में देख सकते हो। ये मेरा वीकली वो है। मंडे को आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ से सेलिंग की तरफ देखिए, 1915 तक का एक अच्छा टीपी आपको यहाँ पे मिल सकता है। चलिए, तो हम ये गोल्ड का कवर हो गया, गोल्ड के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट पेयर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेयर है की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। मार्केट, ये मैं बार बार बोला था, 183.5 एंड 182 पॉइंट, ये वाला जोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 182.7 के आसपास। मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट दिया, शार्प मार्केट ने नीचे की तरफ एक शार्प मूवमेंट बनाई। अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, देखिए मार्केट अगर अगेन अगेन इस एरिया को टेस्ट करने जाता है, यहाँ पे कहीं 182 या 183 के आसपास मिलता है तो यहाँ से लाजमी आप सेल करिए। पहला टीपी आप अगेन 180.84 तक आप रख सकते हैं, पहला टीपी, राइट। अगर हम H1 के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन का भी प्रॉपर एक सम्मान कर रहा है। अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मार्केट में यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ से इस तरह से एक बना रहा है यहाँ पे, तो अगर मार्केट इसको सपोर्ट लेते हुए ऊपर जा रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय देख सकते हो, यहाँ कहीं तक देख सकते हो। अदरवाइज 183 के आसपास मैं देखूंगा यहाँ से सेलिंग की तरफ। पहला टीपी अगेन मैं ट्रेंड लाइन रखूंगा, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो मेरा टीपी होगा 180.84। और अगर, क्योंकि जेपीवाई में इंपॉर्टेंट डाटा भी है इस बार इस वीक, तो अगर हमें H1 H4 के अंदर टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जेपीवाई पेयर में मैंने बताया डाटा है, गलती से देखो जब तक 180.84 के ऊपर है मार्केट, हम बाइंग की तरफ यहाँ तक यहीं तक का टीपी देखेंगे। सॉरी, 180, देखो दो जोन बता देता हूँ, 183 और 180.84, दो जोन, 181 या 184.84 ले लो, 183 से मिलता है आप सेल करिए, 184.4 के आसपास मिलता है। अगर आपको कुछ भी डबल बॉटम के रूप में, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो डबल बॉटम के रूप में कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है और टेस्ट करता है, सॉरी, अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करता है, टेस्ट करता है, तो हमारा जो नेक्स्ट टीपी होगा वो होगा 177। तो इस तरह से आप यहाँ पे जीबीपी जेपीवाई के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेयर जो हमारा है वो है यूएसडी जेपीवाई की। अगर हम बात करते हैं तो यूएसडी जेपीवाई में मार्केट के क्या हालात बन रहे हैं। यूएसडी जेपीवाई की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को भी मैंने ड्रॉ किया है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे, और ये एक हाई रेजिस्टेंस एरिया, और इसी को मैंने रेड, मतलब ये सेलिंग जोन, राइट। तो अगर मार्केट, ये तो बहुत बड़ा जोन मैंने बना दिया, बट अगर मैं बात करूं तो इसके हम दो जोन को, एक तो लोअर जोन दिस जोन और एक अपर जोन दिस जोन। तो यहाँ पे अगर आपको दो तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ आपको। तो आप अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ पे एक डबल टॉप बना रहा है। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चीजों को समझें तो यहाँ पे एक डबल टॉप भी बना रहा है, राइट। अगर हम यहाँ पे डबल टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे डबल टॉप बना रहा है। तो हम दो चीजें देखेंगे, अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हम यहाँ सेलिंग की अगर देखेंगे तो हम यहाँ तक का ही सेल देखेंगे, अभी इसके नीचे नहीं देखेंगे। हाँ, इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ से डेफिनेटली नीचे की तरफ सेल देखेंगे। पहला टीपी 146.21 तक का टीपी आप रख सकते हैं जो हमारा होगा। एंड अगर और नीचे की तरफ जाता है तो फिर हमारा ओवरऑल टीपी होगा 144 पॉइंट। तो हमारा पहला टीपी होगा ये वाला, ये मैंने आपको ड्रॉ कर दिया। सेकंड टीपी हमारा ये होगा 144.6, राइट। अगर मार्केट, क्योंकि देखिए मार्केट यूएसडी में काफी बुलिशनेस है एंड जेपीवाई में काफी वीकनेस है, तो चांसेस है कि मार्केट अगर 148.42 को ब्रेकआउट देता है और ऊपर की तरफ टेस्ट करता है तो हम 149.42 तक देखेंगे। बट मैं अगेन रिपीट करूंगा, ये प्रॉपर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग जोन नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए सेलिंग जोन है। तो यहाँ पे बाय करिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी तलाशिए। अगर 149.5 के आसपास मिलता है या फिर 150 के आसपास मिलता है, क्योंकि अगर 149.5 के आसपास मिलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारी सीधे 151 है, राइट। तो इस तरह से आप यहाँ पे सेलिंग की तरफ देखिए, 149.5 के आसपास मिलता है तो यहाँ से आप सेल करिए। अदरवाइज ये अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट दे देता है 147.42, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप सेलिंग देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं 148.42, तो अभी आप यहीं तक का टीपी देखिए, 147.43 के आसपास तक का ये टीपी देख सकते हैं। तो ये रहा यूएसडी जेपीवाई। नेक्स्ट पेयर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेयर है हमारे पास वो है यूएसडी ऑजी यूएसडी। तो ऑजी
ऑजी एसडी में मार्केट क्या कर सकता है देखो, अगर आप मेरा सॉरी ऑजी जेपीवाई है, चलिए ऑजी जेपीवाई को ही हम कर लेते हैं फोरकास्ट। देखिए ऑजी जेपीवाई का सिंपल ट्रेड है, बहुत सिंपल ट्रेड है। यहाँ से आप सेलिंग देख सकते हैं, बट अभी आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही यहाँ तक का ही डीपी रखिए, या 94.6 तक का ही डीपी रखिए। यहाँ से अगेन आप बाय की तरफ देख सकते हो। अगर ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ से 92.20 तक का टीपी हम देख सकते हैं। क्लियर? तो मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ तक का हम टीपी यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? ठीक है। और अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है तो चांसेस है कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ को अगर ब्रेकआउट देता है, टेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद अगर अपॉर्चुनिटी देता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, और हमारा जो टीपी होगा 97.47 तक का टीपी हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम रख सकते हैं। तो ये हमारा ऑजी जेपीवाई के पेयर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट पेयर की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेयर है हमारे पास ऑजी यूएसडी, जो मैंने आपको बताया। ऑजी यूएसडी की अगर हम बात करें तो ऑजी यूएसडी में मार्केट में क्या देख सकता है, देखो ये बहुत तगड़ी सपोर्ट बनती जा रही है, बहुत ज्यादा तगड़ी सपोर्ट यहाँ पे बनती जा रही है। ये जोन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इसको हम थोड़ा मार्जिन देंगे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसके पहले भी बोला था। अगर आप मेरे प्रीवियस फोरकास्ट को अगर बार बार देखते हो, या इसके पहले भी अगर आपने देखा हो, तो मैंने बोला था ये जोन हमारा बाइंग जोन है, यहाँ पे आप सेल नहीं कर सकते हैं। राइट? यहाँ से आप बाय की तरफ देखिए, राइट, जितना ज्यादा हो सके बाय की तरफ देखिए, और डेफिनेटली वहां से बाई निकली। मैंने बोला था पहला टीपी आप 0.6510 के आसपास रखिए, और एग्जैक्टली मार्केट 0.6501512 के आसपास तक गई। राइट? अब मार्केट में हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, देखिए मार्केट, देखिए यहाँ से मार्केट ने एकदम शार्प मूवमेंट बनाया। अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, अगर मार्केट अगेन 0.6387 या फिर मार्केट अगर 0.6362 के आसपास मिलता है तो यहाँ से आप बाय करिए। अगेन आप टीपी यहाँ तक रख सकते हैं, पहला वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं बाइंग की तरफ देखूंगा इस जोन पे, इस जोन ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है 0.6362। अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देगा तो मैं यहाँ पे सेलिंग की तरफ देखूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ से बाय की तरफ देखूंगा। और पहला टीपी मेरा 0.65 तक ही होगा। ठीक है? 0.650 के आसपास होगा। हाँ, अगर इस एरिया को मार्केट ब्रेकआउट देता है, और इस एरिया को ब्रेकआउट देने के बाद अगर मार्केट चाहो तो यहाँ से आप बाय की तरफ देखिए, यहाँ से, और आपका टीपी होगा वो होगा 0.6607 के आसपास। राइट? तो यहाँ तक का आप टीपी देख सकते हैं। राइट? सिंपल ट्रेड है, नीचे की तरफ आता है बाय करिए। जहां से आप शॉर्ट टर्म के लिए सेलिंग जरूर कर सकते हैं, बट मैं सेलिंग एडवाइस नहीं करूंगा। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है तो यहां से भी बाय आप कर सकते हैं। ये हमारा ऑजी यूएसडी की अगर बात करें। अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी, न्यूजीलैंड यूएसडी सेम पेयर, सेम अपॉर्चुनिटी जो मैंने आपको बताई थी। अगर आपने मेरा फोरकास्ट देखा हो तो मैंने बोला था कि दिस जोन वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखिए यहाँ पे तो ये जोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और यहाँ से ट्रेंड लाइन का भी बार बार सपोर्ट मार्केट ले रहा है। तो मैं इसमें भी बाय की तरफ ही देखूंगा, मैं सेलिंग की तरफ नहीं देखने वाला हूँ। राइट? मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट जोन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है ये। राइट? अगर मार्केट पहला, मैं ट्रेंड लाइन, अगर मार्केट ट्रेंड लाइन तक आता है, यहाँ से बाय की तरफ देखिए, यहाँ से अगर आप बाय की तरफ देख सकते हैं, यहाँ से बाय की तरफ देखिए। हाँ, यहाँ पे अगर आपको सेलिंग की तरफ देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे डबल, वैसे तो डबल टॉप बन चुका है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे सेल की तरफ देख सकते हैं। लेकिन अभी आप 0.59 से ज्यादा टीपी नहीं रखेंगे। राइट? और अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है इस ट्रेंड लाइन का, मैं बाय की तरफ देखूंगा, और मेरे लिए बाइंग जोन होगा 0.5868। अगर यहाँ से मुझे मिलता है तो मैं यहाँ से बाय की तरफ देखूंगा। पहला टीपी अगेन 0.5984 तक का रहेगा। और अगर हम बात करें, अगर मार्केट इस एरिया को मंडे को, ट्यूजडे कभी भी ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट करता है, तो फिर हम यहाँ से बाय की तरफ देखेंगे, और पहला टीपी 0.6053 के आसपास ही रखेंगे। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो हमारा पेयर है वो है यूएसडी कैट। यूएसडी कैट की अगर हम बात करते हैं तो यूएसडी कैट में हम क्या देख सकते हैं, देखिए ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है। राइट? देखिए मैं यहाँ पे यूएसडी कैट की तरफ, ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए काफी जोन इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट इसी तरह से ऊपर की तरफ जाता है तो मैं यहाँ से अगेन, अगर मार्केट यहाँ पे मिलता है तो मैं यहाँ से बाय की तरफ देखूंगा। पहला टीपी अगेन मैं 1.352 के आसपास देखूंगा। लेकिन इस एरिया को अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो मैं यहाँ से बाय की तरफ देखूंगा। पहला टीपी मेरा ये होगा। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देता है तो यहाँ तक मार्केट, यहाँ से मैं बाय की तरफ देखूंगा। सिंपल ट्रेड। राइट? तो ये रहा यूएसडी कैट। अगर हम नेक्स्ट पेयर की अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं ऑयल की, ऑयल में क्या कर सकते हैं, ऑयल में सिंपल ट्रेड है।
देखिए ये मेरे जोन है जो मैंने बताया था, प्रॉपर मेरे जोन का मार्केट बहुत सम्मान, अगर प्रॉपर देखा जाए तो सम्मान कर रहा है, राइट। अभी हम यहाँ से बाय की तरफ देख सकते हैं, डेफिनेटली हम यहाँ से बाय की तरफ देखेंगे। यहाँ से अगर मार्केट 88.63 के आसपास अगर अगेन मिलता है तो यहाँ से बाय की तरफ देखिए। अभी मैं 93.14 से ज्यादा का टीपी नहीं देखूंगा। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट देता है 88.4 या 88.5 को, तो मैं नीचे की तरफ टारगेट देखूंगा। नीचे जो हमारी सपोर्ट है वो है 84.86 तक का टीपी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। सिंपल ट्रेड है यूएस ऑयल के अंदर, राइट। नेक्स्ट पेयर है हमारे पास अभी और किस, हाँ एक पेयर हमारे पास है जिसको मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया, बट एनीवे कोई बात नहीं, राइट। और अगर आप किसी और पेयर में आप चाहते हैं फोरकास्ट बनवाना, अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिखिए कि सर इस पेयर के ऊपर भी आप हमें फोरकास्ट दीजिए, मैं डेफिनेटली उस पेयर के ऊपर फोरकास्ट दूंगा, राइट। बाकी अगर आपको हमारा फोरकास्ट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। नो डाउट लास्ट 1 वीक मेरी कंसिस्टेंसी नहीं रही है, बट अब रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट मिलेंगे, रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस मिलेंगी, रेगुलर बेसिस पे आपको अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो मिलेंगे जो आपको नॉलेजफुल वीडियो होंगे। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, वो वीडियो है कि बिगिनर मिस्टेक्स के ऊपर है, बहुत शानदार वीडियो है, आप जाके देखिए। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर आएगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, कि हमारी साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। बाकी अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ओनली वन थिंग दैट इज लर्निंग लर्निंग लर्निंग, सीख कर ही ट्रेडिंग के अंदर आप ग्रो कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो हमने एक ट्रेडिंग एकेडमी को बिल्ड किया हुआ जिसका नाम है स्काई एफएक्स एकेडमी ट्रेडिंग एकेडमी, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उस एकेडमी में आपको उसके उसके बारे में पूरी डिटेल शेयर कर दूंगा, राइट। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस दोनों तरीके की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं। वन मोर थिंग, हमारा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है जो मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा बता दूं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डेली के बेसिस पे आपको 1 से 2 चैनल आपको कुछ सिग्नल भी आपको प्रॉपर तरीके से मिलते हैं, बट वो प्रॉपर अगर मैं बात करूं वो चैनल लर्निंग बेस्ड चैनल है। वो चैनल आपको सिग्नल बेस्ड चैनल नहीं, राइट। सिग्नल मिलते हैं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट वो प्रॉपर लर्निंग बेस्ड चैनल है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हो, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में लर्न करके सीख कर ही ट्रेडिंग में आगे बढ़ा जा सकता है, तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप जो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। आपको करना क्या है, नीचे दिए गए लिंक में अपना अकाउंट ओपन करिए, और आप जैसे ही आप अकाउंट ओपन करते हैं, लाइव ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए, आपको प्रॉपर तरीके से वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। बाकी आपको सारी डिटेल्स, अगर आपको और भी कंफ्यूजन है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं प्रॉपर सारी की सारी डिटेल्स आपको शेयर कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट फोरकास्ट के अंदर। शायद मैं ट्यूजडे को फोरकास्ट बनाऊंगा क्योंकि मंडे का मैंने आपको ऑलरेडी अपडेट दे दिया। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।